बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी अगेन। हम आज आपके लिए लेके आए हैं मज़ीद क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, जो कि सरगोदा कैड कॉलेज के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, बेनिफिशियल हैं। और आप इससे हर किस्म के क्वेश्चंस जो कि सरगोदा कैड कॉलेज या लोअर टोपामरी के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं 8वीं क्लास के एडमिशन के लिए, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस सेम भी आ सकते हैं, और ज़्यादा होगा तो आपकी जो टर्म्स हैं या जो रकमें हैं ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, बाकी मेथड वही रहता है, और इसको अच्छी तरीके से आपने समझना है ताकि आप सरगोदा कैड कॉलेज पीएफ का जो है, और इसके अलावा लोअर टोपा जो मरी है उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। बाकी भी अगर कैड कॉलेज के एडमिशन्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन तमाम मेथड्स को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेथड्स यही हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज समटाइम मोस्टली क्वेश्चन भी सेम आ जाते हैं, स्पेशली पीएफ के कॉलेजेस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ 6 आर्टिकल्स कास्ट 222, व्हाट इज कास्ट ऑफ 5 आर्टिकल। देखिए, 6 आर्टिकल की कीमत जब ये है तो सबसे पहले आप एक आर्टिकल की कीमत निकालेंगे। जब एक की निकल आएगी तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 185 है। देखिए, कास्ट ऑफ 6 जो है वो 222 है। एक की जब आप मालूम करेंगे तो डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो एक की वैल्यू निकल आएगी। और जब 5 की आप मालूम करेंगे तो सिंपली आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आपने तवज्जो देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज प्राइस। अब एक आर्टिकल की प्राइस है, आर्टिकल कहते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो आप इसको ये समझ के एक चीज़ की कीमत जो है अगर 50 रुपये है, तो अगर वो 15% में कम में बेची जाए तो उसका जो न्यू सेल प्राइस होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर 42.50 है। 15% सबसे पहले आप 50 का निकालेंगे, तो किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए वो नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई 100 कर दें, तो ये आपका 7.5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि रिडक्शन है तो रिडक्शन का मतलब होता है 15% आपने कम कर दिए, तो कम करने के लिए आप माइनस करेंगे, तो 50 में से 7.5 माइनस करेंगे तो 42.5 इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ 3 मीटर टू 18 सेंटीमीटर इज द सेम एज। तो अब सेम क्या है कि 3/18 जो है वो सेम कहाँ पे आता है, तो आप 50/3 जो है ये आपकी तकरीबन सेम बनती है। और कैसे है कि हम इसको 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर में, और 3 मीटर क्योंकि 300 सेंटीमीटर में इक्वल होता है, तो रेशियो 300 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 18 सेंटीमीटर, तो ये 50/3 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/9। 1/9 का मतलब होता है 1/9। ठीक है, किसका, सम ऑफ, इनको जमा करके, किसको किसको 54 और 27 को जमा करके उसका 1/9 जो है ना वो आपने हिस्सा निकालना है, और जब वो तब निकालना है जब उसे 63 में जमा भी करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। देखिए, सम ऑफ 54 और 27 होता है 81, और इसका नाइन्थ हिस्सा क्या होता है, डिवाइड बाय 9। ठीक है, और इसमें 63 हम करेंगे जमा, तो क्योंकि ऐड करना है हमने, तो उसमें ऐड करने के बाद 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा देखें, 16.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 21, तो एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो सिंपली एक्स इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 16.2 आ जाएगा, तो 0.2 को ख़त्म करने के लिए हम ऊपर 10 लगा देंगे। ठीक है, तो 1.29 आंसर आ जाएगा। देखें, 16.2 एक्स इज इक्वल टू 21 और एक्स इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 16.2, तो ये तकरीबन 1.29 बनता है। ठीक है, उसके अलावा देखें, एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, जेड की वैल्यू दी हुई है, और आपको मालूम करना है जी वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। देखिए, जहाँ पे y है तो वहाँ पे आपने -1 पुट कर देना है, और जहाँ पे z है वहाँ पे -3 पुट कर देना है, ये -3 की पावर 3, और इस तरह यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आपका आंसर निकल आएगा, और इसका जवाब है 44। कैसे आया, देखिए, हम अगर इसको इक्वेशन में पुट कर दें, वाई क्यूब का मतलब होता है -1 का क्यूब अगर लेंगे तो -1 ही आता है। जेड क्यूब का मतलब होता है -3 का जब हम लेंगे पावर 3, तो ये -27 आता है। और वाई क्यूब माइनस जी क्यूब जो है, ये देखें, -1 माइनस इंटू -27, ये माइनस तो इक्वेशन का है। ठीक है, ये जो सेंटर में है, ठीक, ये है, और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26।
3x की वाई की वैल्यू मालूम करेंगे, 3x की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है -3 इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पोर्शन का एंड प्लस इस पोर्शन का दोनों को जमा कर लें, तो ये 26 + 18 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, तो मुश्किल कोई नहीं है, बस थोड़ा सा आपने गौर करना है। अ बॉय वॉज गिवन अ वीकली पॉकेट मनी, यानी एक उसको मंथ वीक के हर वीक आपको मिलती है RSP, यानी पी एक वैल्यू है जिसमें तो 5 रुपए 10 रुपए जो भी है उसको वीकली मिलती है इन क्यू वीक्स। अब क्यू वीक्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इफ ही स्पेंड्स आर, अगर उनमें से वो आर पैसे खर्च कर देता है, यानी ये भी हो सकता है 5 में से 1 रुपया खर्च करता हो, 2 करता हो, हाउ मच इन RS डिड ही सेव, तो वो कितना सेव करता है। ठीक है, तो अब देखें, हर हफ्ते उसे जो मिलती है वो पी, खर्च करता है क्यू, और सॉरी स्पेंड करता है आर, और क्यू आपके टोटल वीक्स हैं। तो इनकी इक्वेशन क्या बनेगी, पी क्यू माइनस आर, क्योंकि पी क्यू क्या है, आपको वीक निकल आएंगे और माइनस आपने करने हैं, क्योंकि वो आप स्पेंड कर रहे हैं, तो माइनस आर जो है वो आपने स्पेंड करने हैं। ठीक है, तो टोटल पॉकेट मनी जो है वो पी क्यू वीक्स में कितनी बन गई। ठीक है, अगर 5 रुपए के हिसाब से हर वीक मिलती है तो 10 हफ्तों की ज़ाहिर है 50 बन जाएगी। तो इसलिए पी क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल माइनस से आर जो है वो माइनस करते जाएंगे, क्योंकि वो आपका क्या होगा, खर्च होता जाएगा। ठीक है, उसमें से माइनस होती जाएगी। पी की वैल्यू देखें आपके पास सेट दिया हुआ है, क्यू भी सेट दिया हुआ है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू। अब ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन लेने हैं आपने वो एलिमेंट्स जो पी में और क्यू में कॉमन है, तो वो आपने लिखने हैं। तो अब आप देख लेंगे 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आपके कॉमन है, तो डेफिनेटली यही आपका जवाब होगा। ठीक है, write the ratio 20/65 in the form of 1:n, where n is a decimal। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1:3.25। ठीक है, तो देखें कैसे आएगा, 20:65 इज इक्वल टू 1:65/20, तो ये 1:3.25 आंसर आ जाएगा। रेक्टेंगल मेजर्स 0.5 सेंटीमीटर बाय 1.7 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का आपने एरिया मालूम करना है, तो एरिया को मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ आपको दी हुई है 0.5 और विड्थ आपको 1.7 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0.85 आंसर आ जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिमिलर टू वन measuring 2 centimeters into 3 centimeter multiplied by 6 centimeter। ठीक है, but whose sides are 3 times larger is, एंड देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इस पे आंसर है 972 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम, क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ वेट इंटू हाइट 2 3 into 6, तो ये 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर साइड 3 टाइम लार्जर है तो फिर क्या हो जाएगा कि 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्यूब ले लेंगे, तो ये हमारे पास 972 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो आई थिंक कि कोई मुश्किल नहीं है, बस मेहनत करनी है आप लोगों ने। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम डॉक्टर सरफराज एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर्स। ठीक है, एंड आई एम आल्सो रिटायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स, इसलिए एजुकेशन जो एरिया है ये उसमें हमने मोर देन 20 ईयर्स काम किया है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है या जो कुछ भी हमने पढ़ा है या पढ़ाया है कोर्सेज में, तो कोशिश करते हैं आपको भी हम वो मटेरियल दे दें आप ताकि याद करें। ठीक है, और आप भी पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बने एंड आल्सो पाकिस्तान आर्मी नेवी। ठीक है, और मज़ीद अगर आपने तैयारी करनी हो तो PakShahins.com हमारी वेबसाइट है, इसी पेज के बैकग्राउंड पे आपको मोनोग्राम में नज़र आ रहा होगा लिंक। अदरवाइज हम एंड पे, और मज़ीद क्वेश्चंस भी अगर आपने देखने हैं तो वो भी हमने इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, उस लिंक पे जाएंगे तो इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी हम पब्लिश कर चुके हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अब हम ज़्यादा लंबी नहीं करते, क्योंकि मकसद आपको सिर्फ बताना है, पहुँचाना है कि कहाँ से आप तैयारी करें। तो फ्री में तैयारी है, बिल्कुल घर बैठ के करें। और आपने अब क्या करना है कि जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया गया होगा, और इस वीडियो के जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है,
मोर देन आई थिंक 100 क्वेश्चंस हम एक वीडियो में ऑलमोस्ट कवर करते हैं। तो आपको बाकी क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आती, हमारा फेसबुक का पेज है वो ज्वाइन करें, और हमारा कैड कॉलेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स आपको वहाँ मिलती रहेंगी, और जो हमारे क्वेश्चंस पब्लिश होते हैं कैड कॉलेज के हवाले से वो आपको वहाँ पे फ्री मिलते रहेंगे। ठीक है। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।